हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पशु संपदा। राजस्थान में पशु संपदा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम चार चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। पहली पढ़ेंगे पशुपालन रिपोर्ट। पशुपालन रिपोर्ट। और दूसरा हम पढ़ेंगे पशुओं की नस्लें। पशुओं की नस्लें। और तीसरा पढ़ेंगे पशु मेले। राजस्थान में जो भी पशु मेले भरे जाते हैं, लगते हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे चौथी चीज़ जो पशुओं के अनुसंधान केंद्र है वो। तो राजस्थान की पशु संपदा में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। चार कौन कौन सी? एक तो पढ़ेंगे पशुपालन रिपोर्ट, पशु नस्लें और पशु मेले और पशु अनुसंधान केंद्र। तो चलिए सबसे पहले हम पशुपालन रिपोर्ट पढ़ते हैं, यानी पशु गणना पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पशु गणना है वो राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, कौन कौन सी हो गई और अब कौन सी जो लेटेस्ट है वो कौन सी हुई है, और उसके आंकड़े पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पशु गणना। पशु गणना पशु गणना ये भारत में सर्वप्रथम हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य में हुई थी। उस समय है वो राजस्थान में कुछ देशी रियासतों में ये पशु गणना हुई थी। तो राजस्थान में प्रथम पशु गणना ये टॉपिक हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कब हुई थी, अब लेटेस्ट कौन सी है, यानी पूरी डिटेल से। अगर आपने एक बार इस क्लास से ये टॉपिक कवर कर लिया तो बाद में आपको किसी और क्लास से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी है वो गलत नहीं होगा। तो राजस्थान में प्रथम पशु गणना है वो रियासत कौन कौन सी थी? जयपुर रियासत में, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा और टोंक। ये राजस्थान की कुछ देशी रियासतें थी जहाँ पे राजस्थान में प्रथम पशु गणना हुई थी। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा और टोंक में। अब स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना है स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना ये हुई थी 1951 में। और इसमें राज्य में पशु संख्या ये थी 2.46 करोड़। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि उसमें पशु गणना क्या थी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना है वो 1951 में हुई थी। और उस टाइम इतने पशु थे, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि धीरे धीरे वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या किस टाइम पीरियड में कमी हुई थी, किस टाइम पीरियड में वृद्धि हुई थी। तो प्रथम जो पशु गणना हुई थी उसमें 2.46 करोड़ है वो पशु संख्या थी। और यह राज्य की 7वीं पशु गणना थी। यह राज्य की 7वीं पशु गणना थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है कृषि के बाद जो पशु संपदा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कृषि के बाद जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है वो पशु संपदा ही निभाती है। तो अब हम जो लेटेस्ट है वो है 20वीं पशु गणना, जो कि आंकड़े उसके 2019 में जारी किए गए थे। लेकिन हम 18वीं पशु गणना, 19वीं और 20वीं तीनों की चर्चा करते हैं। तो जो 18वीं पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर पशु गणना फर्स्ट पशु गणना थी। प्रदेश में 18वीं पशु गणना ये हुई थी 15 अक्टूबर 2007 को। राज्य की प्रथम पशु नस्ल के आधार पर की गई पशु गणना थी। तो पहली बार
पहली बार नस्ल के आधार पर आयोजित और 19वीं पशुगणना थी। 19वीं पशुगणना ये हुई थी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012। 15 अक्टूबर 2012 में 19वीं पशुगणना है वो की गई थी। प्रदेश में 19वीं पशुगणना के अनुसार यानी 2012 में हुई थी, उसके अनुसार पशुधन ये था 577.32 लाख। 577.32 लाख यानी 5.77 करोड़ था। इसमें जो 19वीं पशुगणना थी इसमें पशु घनत्व ये था 169 और सर्वाधिक पशु घनत्व ये था दौसा और राजसमंद में। और इन दोनों में 292 है वो पशु घनत्व था। और न्यूनतम पशु घनत्व ये था जैसलमेर में। और जैसलमेर में कितना था? 83 पशु घनत्व था। अब हम बात करेंगे 20वीं पशुगणना की। ये मैंने 18वीं और 19वीं आपको इसलिए बताई है ताकि आपको पता चल सके कि 20वीं जो अभी लेटेस्ट पशुगणना है उसमें कितनी कमी हुई है या वृद्धि दर्ज हुई है, या फिर जो इसमें पूछ ले कि पशु घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है कितनी कमी हुई है। तो आपको जो पिछली पिछली तो आपको पता ही होनी चाहिए पशुगणना। तो अब पढ़ते हैं 20वीं पशुगणना। ये होनी तो 2017 में थी, लेकिन इसके आंकड़े हैं वो 2019 में जारी किए गए थे। 20वीं पशुगणना है वो 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुई थी। 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुई थी। और इसके आंकड़े वो जारी किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशुगणना में जो पशुधन ये था 568.01 लाख यानी 5.68 करोड़। और इसमें है वो कमी आई है। देखिए अपने जो 19वीं पशुगणना थी उसमें पशुधन था 577.32 लाख और अब जो 20वीं पशुगणना है उसमें है 568.01 लाख, यानी इसमें कमी हुई है। और कमी कितने की हुई है? कमी हुई है वो हुई है 9.33 या 9.31 लाख की। 9.31 लाख यानी 1.61% की कमी हुई है। 1.61% की कमी दर्ज की गई है। जो 20वीं पशुगणना थी ये प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। 20वीं पशुगणना प्रथम डिजिटल गणना। और पशुगणना है वो प्रति 5 वर्ष यानी प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। तो प्रति 5 वर्ष से पशुगणना होती है। और करवाता कौन है? कौन करवाता है? तो ये करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल अजमेर जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को। तो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है और राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949। और इसमें इसका सहयोग है वो सहयोग करवाता है पशुपालन
विभाग है वो पशुगणना में इसका हेल्प करवाता है। और पशुपालन विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। अब आगे पढ़ते हैं कि पशुओं में कमी है। पशुओं में कमी अभी हमने देखा था 1.61% की कमी हुई है, प्रतिशत की कमी हुई है। और जो सर्वाधिक कमी है वो आई है गधों में। तो सर्वाधिक कमी गधों में, और इनमें कितनी आई है? इनमें आई है -71.31% की। और सर्वाधिक वृद्धि देखें, सर्वाधिक वृद्धि तो ये हुई है भैंस में। और भैंस में कितनी हुई है? 5.53% की वृद्धि हुई है। तो इसे हम लिख सकते हैं +5.53%। और जो गाय और भैंस है ओनली उन दोनों में वृद्धि हुई है, बाकी चाहे गधे हो ऊंट हो इन सभी में कमी ही हुई है। तो अपन लिख सकते हैं सिर्फ गाय एवं भैंस में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान की भारत में दूसरी रैंक है। तो भारत में पशुधन के आधार पर फर्स्ट रैंक तो है उत्तर प्रदेश की, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, और सेकंड है राजस्थान। और जो राजस्थान की सेकंड रैंक है ये भारत का लगभग 11.27% राजस्थान में पशुधन है, भारत का 11.27%। और सर्वाधिक पशु है वो राजस्थान में। अब देख लेते हैं सर्वाधिक पशु कहाँ पे है। तो सर्वाधिक पशु ये है बाड़मेर में, फिर है जोधपुर में। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में पशुधन के आधार पर फर्स्ट रैंक, तो वो है बाड़मेर की, फिर जोधपुर की, फिर उदयपुर और फिर नागौर। और सर्वाधिक कम में पूछ ले, यानी सबसे कम पूछ ले, तो सबसे कम है धौलपुर में, और फिर है कोटा, फिर सवाई माधोपुर, और फिर है बारां। तो हम 4 जिले देख लेते हैं, सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, और सबसे कम है वो धौलपुर में, फिर कोटा में, फिर सवाई माधोपुर और फिर बारां में। अब हम देखते हैं 2020 का पशु घनत्व है जो 20वीं पशुगणना है उसका पशु घनत्व है 166। और 2012 में कितना था ये? 2012 में था 169, यानी 3 की पशु घनत्व की कमी हुई है। और सर्वाधिक पशु राजस्थान में कौन सा है? सर्वाधिक पशु देखें तो राजस्थान में फर्स्ट रैंक है बकरी की, सबसे ज्यादा राजस्थान में है बकरी, और फिर सेकंड नंबर पे है गाय, थर्ड पे भैंस, और फोर्थ पे है भेड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक ये ज्यादा पूछते हैं, सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर में, फिर जोधपुर, उदयपुर, नागौर, कम धौलपुर में, फिर कोटा, सवाई माधोपुर और बारां। पशु घनत्व है वो 166 वर्ग किलोमीटर के, और सर्वाधिक पशु है वो बकरी है, उसके बाद गाय, फिर भैंस और फिर भेड़। ये हमने है जो सर्वाधिक पशु देखे हैं ये राजस्थान में है। भी राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे बकरी, फिर गाय, भैंस, भेड़। अब हम भारत की दृष्टि से देखते हैं कि बकरी का स्थान है, जैसे बकरी है तो उसमें भारत में हमारा राजस्थान में कौन सा स्थान है, फिर ऊंट, गधा, इन सब में देखते हैं। और ये देखते हैं कि हमारे सर्वाधिक कौन से जिले में है और सबसे कम कौन से जिले में है। तो पशुधन 2019 यानी 20वीं पशुगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत में देखते हैं हम।
तो सबसे पहले देखते हैं बकरी, बकरी, और यहाँ पे फिर भारत में स्थान, भारत में स्थान, यहाँ पे पशु, और यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक कौन से जिले में होंगे, और इस साइड लिख लेते हैं न्यूनतम, न्यूनतम। तो सबसे पहले देखते हैं बकरी। बकरी के मामले में भारत में हमारा स्थान, राजस्थान का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है, यानी सर्वाधिक बकरियां हैं वो भारत में राजस्थान में होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे होती है, बाड़मेर में, बाड़मेर में, और सबसे कम है वो धौलपुर में होती है, धौलपुर में। अब दूसरा देखते हैं ऊंट, ऊंट, ऊंट के मामले में भी भारत में फर्स्ट स्थान है वो राजस्थान का है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में होते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। और सबसे कम ऊंट है वो राजस्थान में प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में राजस्थान में सबसे कम ऊंट है वो मिलते हैं। तीसरा देखते हैं गधा, गधे के स्थान में भी भारत में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक गधे हैं वो बाड़मेर में है, बाड़मेर में, और सबसे कम गधे राजस्थान में है टोंक में, टोंक में। अगला बात करते हैं भैंस की। भैंस के मामले में राजस्थान की भारत में रैंक है वो है सेकंड रैंक, और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस है वो जयपुर में मिलती है, जयपुर में, और सबसे कम है वो जैसलमेर में मिलती है, जैसलमेर में। तो भैंस के मामले में राजस्थान की पूरे भारत में सेकंड रैंक है। अगला देखते हैं घोड़ा, घोड़ा या टट्टू, टट्टू। घोड़े के मामले में राजस्थान की रैंक है वो थर्ड रैंक है पूरे भारत में, और सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में बीकानेर में है, बीकानेर में। ये पशु गणना 2019 में जो पशु गणना हुई थी, यानी 20वीं पशु गणना के आधार पर आपको आंकड़े लिखवा रही हूँ। तो घोड़े के मामले में भारत में थर्ड रैंक है, और घोड़े हैं वो सर्वाधिक बीकानेर में होते हैं, और सबसे कम है वो डूंगरपुर में, सबसे कम डूंगरपुर में। अगला देखते हैं भेड़, भेड़, भेड़ के मामले में राजस्थान की रैंक है वो फोर्थ रैंक है, भेड़ के मामले में राजस्थान की रैंक है वो फोर्थ है, और सर्वाधिक भेड़ है वो मिलती है बाड़मेर में, सर्वाधिक बाड़मेर में, और सबसे कम मिलती है बांसवाड़ा में, सबसे कम मिलती है बांसवाड़ा में। और अगला है गाय, गाय के मामले में राजस्थान की पूरे भारत में रैंक है वो है छठी रैंक, और राजस्थान में सर्वाधिक गाय हैं वो मिलती है बीकानेर में, बीकानेर में, और सबसे कम गाय हैं वो मिलती है धौलपुर में, धौलपुर में। अगला देखते हैं कुकुट, कुकुट, कुकुट राजस्थान में सर्वाधिक, यानी मुर्गियां हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक है वो है अजमेर में, सर्वाधिक है अजमेर में, और सबसे कम है करौली में, सबसे कम है करौली में। अब हम देखते हैं कि 2019 में जो पशु गणना हुई थी, यानी 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है। जैसे 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी उसमें सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा और राजसमंद में था, और अब जो 20वीं पशु गणना है उसमें सर्वाधिक पशु घनत्व है वो डूंगरपुर में है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व, पशु घनत्व ये है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, और सबसे कम पशु घनत्व है, यानी न्यूनतम पशु घनत्व ये है जैसलमेर और बीकानेर में, जैसलमेर और बीकानेर में, बीकानेर में। अब हम बात करेंगे गाय, भैंस, घोड़ा, इन सभी की, कि 2019 में जो पशु गणना हुई है, यानी जो कि अभी लेटेस्ट पशु गणना हुई है, उनमें इन सभी पशुओं में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेंगे कि गोवंश में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। तो ये है हमें सभी नस्लों के देखेंगे। सबसे पहले हमें गोवंश का देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गोवंश। राजस्थान में गोवंश है, राजस्थान में गोवंश की संख्या, गोवंश की संख्या
20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में 1.39 करोड़ है वो गौवंश है, 1.39 करोड़। और राजस्थान में गौवंश की वृद्धि देखें तो 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग, यानी 19वीं से 20वीं पशु गणना में जो वृद्धि हुई है वो हुई है +4.41% की, यानी गौवंश में वृद्धि हुई है। और ये पूछ ले कि वृद्धि कितनी हुई है, तो ये हुई है 4.41% की। और भारत में लगभग 7%, भारत का लगभग 7% गौवंश है वो राजस्थान में है। तो भारत की लगभग 7% गौवंश राजस्थान में है, गौवंश राजस्थान में है। अगला देखते हैं भैंस। भैंस भैंस की 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और सबसे ज्यादा कमी है वो गधों में देखी गई है। तो भैंस है वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पशु, वृद्धि दर वाला पशु। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, ये जो अभी मैंने पीछे पढ़ा, +5.53% की वृद्धि हुई है। और कुल भैंस है वो राजस्थान में कितनी है, कुल भैंस राजस्थान में है 1.37 करोड़, 1.37 करोड़ है वो राजस्थान में कुल भैंस है। और वृद्धि हुई है 5.53%। और भारत की लगभग 12% भैंस है राजस्थान में है, भारत की लगभग 12% भैंसे राजस्थान में है, भैंसे राजस्थान में है, राजस्थान में है। अगला देखते हैं बकरी। अगला बकरी, राजस्थान का स्थान है वो बकरी के मामले में भारत में प्रथम स्थान है। तो भारत में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। और भारत की 16% बकरियां हैं वो राजस्थान में पाई जाते हैं, भारत की 16% बकरी राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसमें है वो कमी हुई है, इसमें 20वीं पशु गणना में कमी दर्ज की गई है, तो कमी हुई है, कमी हुई है। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु बकरी है, बकरी। अब अगला पढ़ते हैं भेड़। भारत की लगभग 14% भेड़ है वो राजस्थान में है, भारत की लगभग 14% भेड़ राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इनमें है वो कमी हुई है, तो कमी दर्ज की गई, कमी दर्ज की गई। अगला देखते हैं ऊंट। ऊंट, राजस्थान का स्थान है वो ऊंट के मामले में भारत में प्रथम स्थान है। और भारत का लगभग 84% ऊंट है वो राजस्थान में है, 84% ऊंट राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसमें भी कमी हुई है, तो इसमें कमी दर्ज की गई है, 20वीं पशु गणना में कमी दर्ज की गई। हमने ये 20वीं पशु गणना में ये देख लिया कि कौन कौन सी नस्लों में, जैसे भैंस में है वो वृद्धि दर्ज की गई है, बकरी में कमी दर्ज की गई है, भेड़ में भी कमी दर्ज की गई है, ऊंट में भी कमी दर्ज की गई है, और सर्वाधिक कमी है वो गधों में दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पूछ लेंगे, या फिर नस्लों के आधार पर पूछ लेते हैं कि ऑप्शन में 4 नस्ल दे दिए, पूछ लेते हैं किस किस की है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से जो गाय की नस्ल है वो कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन गाय की नस्ल के दे देते हैं और 1 ऑप्शन है वो अदर दे देते हैं। तो ये तो हमने पढ़ी राजस्थान की 20वीं पशु गणना। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की में नस्लें, यानी कौन कौन सी, जैसे गौवंश की कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है, भैंस की कौन कौन सी पाई जाती हैं।
तो राजस्थान में नस्लें, राजस्थान में नस्लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोवंश की नस्ल। गोवंश, गोवंश में सबसे पहले देखते हैं मालवी। मालवी है ये मुख्यतः उदयपुर व कोटा संभाग में पाई जाती है, कोटा संभाग में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश है, यानी सबसे ज्यादा गोवंश है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक यानी ज्यादा गोवंश उदयपुर, उदयपुर। तो मालवी जो नस्ल है वो उदयपुर व कोटा संभाग में पाई जाती है। अगली देखते हैं मेवाती। मेवाती यानी मेवात क्षेत्र है, उसमें ये मेवाती नस्ल पाई जाती है। ये पाई जाती है अलवर और भरतपुर में, अलवर व भरतपुर में, भरतपुर में। और अगली हरियाणवी, हरियाणवी ये है, ये जो हरियाणा के सीमा लगती है जिस जिले की, उसमें पाई जाती है, जैसे गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनमें मुख्यतः हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। और इस नस्ल की उत्पत्ति है वो रोहतक हरियाणा से मानी जाती है। तो उत्पत्ति भी हम लिख लेते हैं, उत्पत्ति रोहतक हरियाणा से मानी जाती है, रोहतक हरियाणा, हरियाणा से मानी जाती है। अगला देखते हैं कांकरेज। अगली नस्ल है कांकरेज। कांकरेज नस्ल है ये बाड़मेर, बाड़मेर, पाली व जालौर में होती है। तो कांकरेज नस्ल की गाय है वो बाड़मेर, पाली और जालौर में मिलती है। और कांकरेज नस्ल की जो गाय है उनकी उत्पत्ति है ये मानी जाती है काठियावाड़, काठियावाड़ यानी गुजरात से, गुजरात से, क्योंकि यह गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में ही पाई जाती है कांकरेज, बाड़मेर, पाली और जालौर में। अगली है सांचौरी। अगली है सांचौरी। सांचौरी नस्ल है ये जालौर के सांचौर में मिलती है, जालौर के सांचौर से। ये तो नाम से ही याद हो जाएगी कि जालौर के सांचौर में मिलती है, सांचौर में। अगली है राठी। राठी, राठी नस्ल है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में मिलती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर मैं ये आपको 20वें पशुगणना के आंकड़ों के हिसाब से सभी बता रही हूँ। राठी है ये साहिवाल और लाल सिंधी नस्ल का मिश्रण है। साहिवाल जो कि पाकिस्तान में इसकी नस्ल मिलती है, साहिवाल पाकिस्तान, और लाल सिंधी, लाल सिंधी ये भी पाकिस्तान की ही नस्ल है। लाल सिंधी जो कि पाकिस्तान में मिलती है का मिश्रण है, का मिश्रण है। और राठी है इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है यानी देसी नस्ल है वो भी राठी ही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यानी राठी नस्ल है, इसे राजस्थान में देसी नस्ल भी बोलते हैं, देसी नस्ल। अगली है गिर। गिर है इसका अन्य नाम भी है, इसे रेंडा नाम से भी जानते हैं, रेंडा और अजमेरा, रेंडा और अजमेरा।
तो गिर का अन्य नाम है रेंडा अजमेरा, और यह है इसकी उत्पत्ति है वो गिर गुजरात से मानी जाती है। उत्पत्ति गिर गुजरात से। और गिर है राजस्थान के अजमेर भीलवाड़ा और पाली जिले में पाई जाती है। तो गिर है, इसका अन्य नाम रेंडा अजमेरा, उत्पत्ति इसकी गिर गुजरात से है और यह राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा और पाली में पाई जाती है। अगली है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति नागौर के सुहालक क्षेत्र से मानी जाती है। तो उत्पत्ति नागौर के सुहालक क्षेत्र से मानी जाती है, और इस नस्ल के नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इस नस्ल के बैल सर्वश्रेष्ठ हैं। अगली है थार पारकर की उत्पत्ति है वो मालानी बाड़मेर के क्षेत्र को मानी जाती है। तो उत्पत्ति मालानी बाड़मेर। और जो थार पारकर है ये राजस्थान के क्षेत्र बाड़मेर में, जोधपुर में और जैसलमेर में पाई जाती है। बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। राजस्थान में गौवंश की 3 नस्लें हैं जो कि विदेशी है, तो उन्हें भी हम लिख लेते हैं, कई बार वो भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो नोट लगाकर हम लिख लेते हैं कि गौवंश की 3 विदेशी नस्लें। ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से देश की नस्लें हैं। तो विदेशी जिसमें से पहली है होलिस्टीन, ये है हॉलैंड की। दूसरी है जर्सी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और तीसरी है रेड डेन, ये है डेनमार्क की। तो इसमें से 2 तो होलिस्टीन जो कि हॉलैंड की है और रेड डेन डेनमार्क की है, तो इनके नाम से ही पता चल जाता है। और एक बची ये जर्सी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो आज हमने 20वीं पशुगणना कर ली, और कुछ पशुगणना के शुरुआत से हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट कब हुई थी, स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी, और प्रथम डिजिटल है वो 20वीं पशुगणना थी, और प्रथम नस्ल के आधार पे है वो 18वीं पशुगणना थी जो कि 2007 में हुई थी, और एक गाय की नस्ल ने हमने पढ़ ली। अब हम कल के क्लास में भैंस की नस्लें और बाकी जितने भी पशु बचे हैं उनके नस्लें पढ़ेंगे, और राजस्थान में पशु मेले हैं वो पढ़ेंगे, और राजस्थान में जो अनुसंधान केंद्र है पशुओं के वो पढ़ेंगे। तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।